पार्टनर को जो सैलरी, कमीशन, बोनस और रैंक जो पार्टनर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? देखो, ये सारा हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम के अकाउंट से देते हैं। ठीक है, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है किसके बाद? पीएनएल अकाउंट के बाद। पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है और नेट प्रॉफिट निकलेगा तो ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है। अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म का प्रॉफिट होता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड आता है पीएनएल के, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के वो क्रेडिट साइड में आएगा। इसलिए अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन में आएगा और एप्रोप्रिएशन बनेगा। एप्रोप्रिएशन पीएनएल के बाद बनता है। तो ये जो रेंट है ना, ये रेंट पार्टनर ने ना फर्म को कुछ चीजें दे रखी होती है, या तो कुछ प्लान दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो पार्टनर ने, तो वो रेंट मांगता है और वो ये कहता है कि मैं ना पार्टनर हूँ इसलिए रेंट नहीं दे रहा, मैं एक आउटसाइडर हूँ इसलिए रेंट दे रहा हूँ। वो अपने आप को एक आउटसाइडर मानता है। और अगर आउटसाइडर का रेंट, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अगर आउटसाइडर को रेंट देना है तो पीएनएल अकाउंट से दिया जाता है। तो ये जो रेंट है वो एप्रोप्रिएशन से नहीं पीएनएल से दिया जाएगा। इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट 4 लाख है तो हमें, और रेंट 1 लाख है, तो 4 लाख में से 1 लाख हम माइनस करेंगे, 3 लाख हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, और इसी यही अमाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो देखते हैं कि सैलरी, कमीशन, बोनस और रेंट कैसे सॉल्व होता है। ये जो सैलरी, कमीशन, बोनस, रेंट है ना, ये रेंट का तो मैंने बता दिया कैसे होता है। नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, जो सैलरी, कमीशन, बोनस है वो एक्सपेक्टेशंस है एक पार्टनर की फर्म से। ठीक है, एक पार्टनर को फर्म से ये सब कुछ चाहिए होता है। ये आपस का लेन देन जो पार्टनर का होता है वो एप्रोप्रिएशन से होता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में तो वो आता है जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमें पैसे मिलने होते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो प्रॉफिट है, और जो डेबिट साइड होता है वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कह लो या फिर पार्टनर को दिया जाने वाला अमाउंट कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, लॉस भी इसी साइड आएगा सारा। लॉस मीन्स अगर नेट प्रॉफिट है हमारा, मान के चलो 10 रुपए, तो और ये साइड हमारी ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, इसको कहते हैं हम व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं कि कैसे पीएनएल अकाउंट में काम होता है, सैलरी, कमीशन, बोनस कैसी दी जाती है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 48 बुक टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, अब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन है। फुल फ्लेज क्वेश्चन मतलब इसमें कमीशन सब कुछ देना है, वो वाला फुल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग भी देनी है, विजय एंड चंदन को हमें सैलरी भी देनी है 1500 की पर मंथ, अजय को हमें कमीशन देनी है 5% नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा वो हम आगे देखेंगे। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में देना है। जनरल रिजर्व भी हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। ठीक है, जनरल रिजर्व के नाम से। अब डिवाइजेबल रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग, मतलब 40% अजय को देना है, 30% विजय को देना है, 30% चंदन को देना है। ठीक है, अजय मैंने देखा नहीं, अजय भी पार्टनर है एक, तो हमें 30% चंदन को देना है। जो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा, डिवाइजेबल प्रॉफिट मतलब जब ये सारे एप्रोप्रिएशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, जनरल बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो उसको डिवाइडेबल प्रॉफिट कहते हैं। अगर नहीं बचा तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको जो बचा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा।
और जो हमारा नेट प्रॉफिट है ईयर एंड का वो है 1.5 लाख, तो हम इधर लिख लेंगे नेट प्रॉफिट इज 1.5 लैक्स। ठीक है। अजय ने 3,000 विड्रॉ करे हैं पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो अजय की ड्रॉइंग हो गई 3,000 पर मंथ है इसलिए इंटू 12। मैंने कहा था बिगिनिंग में हो तो हम लिखेंगे 6.5 एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12 इंटू कितना था रेट ऑफ इन ड्रॉइंग 10%, 10/100 ये निकल जाएगा। फिर आगे देखते हैं, विजय ने 3,000 रुपए ही विड्रॉ करे हैं पर मिडिल में विड्रॉ करे हैं, तो हम इधर लिखेंगे विजय इक्वल्स टू 3,000 इंटू 12। मैंने कहा था मिडल में 6 रहता है हमेशा, तो 6 इंटू 10/100 इक्वल्स टू। अब चंदन का देखते हैं, चंदन ने कितने विड्रॉ करे हैं, चंदन ने करे हैं 3,000 इन द एंड, 3,000 इन द एंड किया इंटू 12, एंड में मैंने क्या कहा था 5.5 रहता है इंटू 10/100। ठीक है, ये हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा। 3,000 इंटू 12 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 10%, ये आ गया 1950। ठीक है, और नीचे वाले का देख लेते हैं 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 10%, इसका आ गया 1,800। और चंदन का 3,000 इंटू 12 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 10%, 10%, ये हो गया 1,650। सो ये हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीन्स प्रॉफिट है। और मैंने बताया था प्रॉफिट किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने निकाल लिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये इधर हमारी सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई है। और अब हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% देनी है, और इनकी ये पूरे साल का ही लगेगा क्योंकि इसमें दे रखा है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि कब एडिशनल कैपिटल ने अप्रूव करी या फर्म कब खुला, तो हम फर्म को यही मानेंगे कि वो 1 अप्रैल को खुला होगा। तो 1.5 लाख का 10% होता है, 1.5 लाख का 10% होता है हमारा 15,000। ठीक है, और विजय को मिला है 12,000 10%, और चंदन को मिला है 9,000। ये इनकी कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गई। सैलरी, विजय की सैलरी 1,500 है पर मंथ, और चंदन की भी। ठीक है, ये हो गया सैलरी। तो 1,500 को 12 से डिवाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,000। तो 18,000 इधर और 18,000 इधर। ठीक है, सैलरी हो गई दोनों की, तो सैलरी टिक। अब कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट का, किसको देना है, अजय को। तो कमीशन अजय की। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया हुआ है, नेट प्रॉफिट है हमारा 1,50,000, मीन्स इसका हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 7,500, 5% इतना ही होता है 7,500। तो कमीशन भी हो गई। जनरल रिजर्व बना 10,000 का, किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1.5 लाख, और 1.5 लाख का जनरल रिजर्व 10% 15,000, 1.5 लाख का 15,000 होता है।
ठीक है, तो अब हम एप्रोप्रिएशन मतलब अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखते हैं। ओके, मैं इसको एक बार स्मॉल कर देता हूँ। चलो, अब हमारे सारा डेटा आ गया, हमें कितने कितने अमाउंट सबको देने। अब पीएनएल हम बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इधर पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो, तो बाय नेट प्रॉफिट, पहले नेट प्रॉफिट आता है, कितना था हमारा 1.5 लाख। ठीक है, फिर हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कितनी कितनी थी इनकी, 1950 प्लस 1800 प्लस 1650, 5400। ठीक है, अब इधर हम सबको ये दे देंगे सैलरी कमीशन वगैरह। तो पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी थे इंटरेस्ट इनका, 15,000, 12,000 और 9,000। तो कितना हो गया, 15,000, 12,000 प्लस 9,000, 36,000 हो गया। ये लो, दे दिया जी 36,000। सैलरी टू सैलरी किस किस को देनी है, विजय को और चंदन को। और पीएनएल अकाउंट ये थोड़ा देखेगा किस किस को देनी है, तो डायरेक्ट लिखेगा। तो 18,000 ये सब कैपिटल अकाउंट में पैसे जब जाएंगे ना, उस टाइम हमें सोचना ही किस किस की क्या अमाउंट था। उससे पहले हमें सोचना ही नहीं कि क्या अमाउंट था, फिर तो डायरेक्ट प्लस करो, लिख दो। तो 36,000 हो गया, 18 36। ठीक है, अब देने तो कमीशन, तो कमीशन 7,500। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व भी बनाना था, तो जनरल रिजर्व इतना 15,000। अब देखो कितना हो गया, टोटल करो, टोटल करते हैं 36,000 प्लस 36 प्लस 7,500 प्लस 15,000, ये हो गया 94,500। ठीक है, पर और ये था हमारा 1,55,400। ठीक है, तो जो अमाउंट बचेगा वो होता है हमारा डिवाइजेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इधर लिखते हैं टू डिवाइजेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू अजय कैपिटल, विजय कैपिटल एंड चंदन कैपिटल, चंदन कैपिटल। ठीक है, अब इनका रेशियो बताया गया था हमें कि इस इसमें देना है। पहले माइनस कर लेते कितना पैसे बच रहे हैं, 94,500 माइनस 155,400, ये हमारे पास बचा 60,900। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इसमें बताया है कि अजय को 40% मिलेगा, मतलब अजय को मिलेगा 60,900 का 40%। तो इसका 40% हुआ 24,360, दे दिया। अब 60,900 का हमें अब औरों को देना है। तो और इसमें लिखा है 30% विजय को मिलेगा, 30% विजय को दे देते हैं, 18,270 दे दिया जी। अब 60,900 का बाकी का 30% चंदन को देना है, मतलब 30% इतना ही बनेगा, 18,270। अमाउंट हम प्लस करेंगे सब, तो टोटल हमारा आएगा 1,55,400, 1,55,400। ये हमारा हो गया टैली अकाउंट क्लोज। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था कमीशन सैलरी बोनस इंटरेस्ट कैपिटल सब कैसे थे। ये ऐसे देते हैं, इधर हमारा सारा होता है एक्सपेंस, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें चीजें सामान जो हमें एक्सपेक्टेशन है फर्म की, हमारे पार्टनर को फर्म से, वो सब इधर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, और ये इधर दे देते हैं। अब अगर कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ाएगी, कैपिटल में प्लस हो जाएगी, सैलरी प्लस हो जाएगी, कमीशन प्लस हो जाएगी, जनरल रिजर्व बस कैपिटल में नहीं आता, ये जनरल रिजर्व कैपिटल में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो अमाउंट है ये सारे कैपिटल में जाएगा। नेट प्रॉफिट नहीं जाएगा क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हमारी वो कैपिटल की डेबिट साइड में आएगी, और जो ड्राइंग है ना हमारी, ड्राइंग करी है पार्टनर से, वो भी कैपिटल के डेबिट साइड में आएगी, वो माइनस हो जाती है। ये सारी ट्रांजेक्शन 31 मार्च को होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कमीशन सैलरी बोनस वगैरह सब देने की। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर एप्रोप्रिएशन है वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा हुआ, मतलब फर्म के पास नेट प्रॉफिट तो 20,000 है, पर इनको बोनस सैलरी कमीशन सब चाहिए 30,000 रुपए हो गए, सबको ऐड करके 30,000 रुपए हो गए, तो 10,000 जो एडिशनल है उसको क्या करें। तो अब उसको वो क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट सॉल्व करके देखते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम लिख लेते हैं पार्टनर्स के नाम। तो श्रीकांत एक पार्टनर है और एक विक्रांत एक पार्टनर है दोनों भाई बहन होंगे, श्रीकांत विक्रांत, और इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, और इनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख है और 1 लाख है। ठीक है, और पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, 5 लाख का 50,000 हो गया और 10,000 हो गया। ठीक है, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया। विक्रांत इज एंटाइटल्ड ऑफ सैलरी, तो विक्रांत को सैलरी देनी है कितने की, 15,000 की। ठीक है, पर क्वार्टर मतलब इंटू 4 करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज 84,000, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 84,000 है। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ निकाला है, तो एक बार ना हम इसको प्लस करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है हमारे पास। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि सैलरी 15,000 है, जो कि हमें क्वार्टरली देनी है, मतलब 4 बार देनी है। 15,000 इंटू 4 60,000 होता है, तो 60,000 तो ये और 60,000 ये तो ज्यादा हो गए, 1,20,000 हो गया। इनको 1,20,000 हम कैसे दे, हमारे पास तो एप्रोप्रिएशन ही मतलब नेट प्रॉफिट 84,000 है, डेफिशिएंसी आ गई। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा कि जैसे हमें जो चीज देनी है ना, हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी का अमाउंट हम ऊपर लिखेंगे इनटू जो पूरा एक्सपेंस है हमारा, जो चीजें हमें देनी है कितने की है, 1,20,000 की, अपॉन 1,20,000 कर देंगे, इनटू जो हमारा नेट प्रॉफिट है 84,000। तो इनका अमाउंट निकल जाएगा हमें किन किन को कितनी देनी है। तो सैलरी कितनी थी, 60,000 लिख देंगे अपॉन में। ठीक है, अब इनको हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो 60,000 करेंगे डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 84,000, ये हमारा आया 42,000। मतलब हमें सैलरी 60,000 नहीं 42,000 देनी है। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट 50,000 है, हम अलग अलग निकाल रहे हैं, हम एक साथ भी निकाल सकते हैं 60,000 से। ठीक है, हम 42,000 पे आएगा 60,000 के, सबको पता है क्योंकि ये भी 60,000 था, पर हम अलग अलग से निकालेंगे ताकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाए, इसमें तो चलो बनाना नहीं है, पर अगर बनाना आए तो हमें पता हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना मिला है। तो श्रीकांत का 50,000 आया था, 50,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 84 कितना आएगा, करके देख लेते हैं।
50,000 divided by 1,20,000 into 84,000, ये आया 35,000। मतलब श्रीकांत को जो कैपिटल मिलेगी 35 की मिलेगी। ऐसा ही विक्रांत का 10,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 84, कितना आएगा ये? 10,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 84,000, ये आया 7,000। मतलब उसको 10,000 नहीं 7,000 मिलेंगे। अब यही सेम अमाउंट हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसमें दे देंगे सबको। चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फटाफट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ये हमने खींची लाइन, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट था हमारा? 84,000, ठीक है। और इसमें अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी ही नहीं तो आएगी नहीं। इसमें था टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। कितनी थी? कितनी थी हमने? 35,000 और 7,000। 35 प्लस 7 होता है हमारा 42, ये हो गया 42,000। और टू सैलरी, सैलरी हमारी कितनी थी? 42,000। डिवाइडेड बाय प्रॉफिट नहीं बचा तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, बचा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से होगा? ये हो गया 84। देखो यहाँ पे ना कभी भी लॉस नहीं आ सकता। लॉस सिर्फ एक ही केस में आ सकता है, जब एप्रोप्रिएशन बना हो और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो लॉस आ सकता है, वरना कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आएगा। इसलिए हम इसको कभी भी, इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि 1,20,000 है तो क्यों ना इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल से जो लॉस हो हटा दे, उनके से प्रॉफिट शेयरिंग से हमें फिर से तुम्हें बात दे, पर नहीं होता। इसमें प्रॉफिट कितना होता है उतना ही पूरा कंज्यूम करना पड़ता है, उतना ही उसके हिसाब से एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, जो चीज देनी है अकाउंट में कितना एक्सपेंस है इनटू जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। आपको ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो। इसमें हमने आज एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब एक साथ हमने सॉल्व किया था।